Hello students, today I am going to take your lesson number 27th of English, that is the legend of marathon. Okay, so students, see, the marathon is a sporting event. Okay, what is the title? The legend of marathon. Marathon का जो legend है वो कौन है इसमें देखना है हमें. So before starting this, let's see what is the marathon. Marathon is a sporting event. It is running race of about 42 kilometers. The word marathon also means a task or event that lasts a long time and require a lot of effort and patience. सी मैराथन का मतलब क्या होता है कि मैराथन एक स्पोर्टिंग इवेंट है. ओके, मतलब जिसमें हम खेलते हैं ऐसा इवेंट्स है. तो इसमें क्या होता है मैराथन में कि इसमें 42 किलोमीटर्स की रनिंग रेस होती है. ओके, और अगर आप मैराथन का मीनिंग देखोगे तो इस वर्ड का मीनिंग भी ये होता है कि ऐसा टास्क जो बहुत लंबे समय तक चलता है और उसके लिए बहुत सारे एफर्ट एंड पेशेंस की ज़रूरत होती है. द फर्स्ट मैराथन race was organized as the time of the first Olympic game which were held in Greek. सबसे पहले मैराथन कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था? तो वहाँ पे फर्स्ट ओलंपिक गेम जो था ग्रीक में वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज किया था. द मैराथन वो स्टार्टेड इन द मेमोरी ऑफ अ लीजेंसी ग्रीक हीरो द फेडिफाइड्स. मैराथन शुरू क्यों किया? क्योंकि एक लेजेंसी ग्रीक हीरो था फेडिफाइड्स, तो उसको याद करने के लिए जो मैराथन है ये गेम स्टार्ट हुआ. वो हैड कैरीड एन इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर द बैटल ऑफ मैराथन टू अथेंस. मतलब स्टूडेंट्स वहाँ पे एक टाइम मैराथन एंड अथेंस में बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था. तो उस युद्ध में जो फेडिफाइड था उसने एक मैसेज लोगों को दिया है, इसके वजह से उसके ऊपर ये जो गेम है वो शुरू हुआ. गिवन बिलो इज़ द स्टोरी ऑफ दिस फेमस रन फ्रॉम मैराथन टू अथेन. तो जो नीचे दिया गया लेसन है, इस लेसन में क्या दिया है? तो एक फेमस स्टोरी दी गई है जो मैराथन से लेके अथेंस तक रनिंग करते हुए गया था. We do not know whether the story is historically accurate, but it has inspired many generations of sportsmen. मतलब ये बोला नहीं जाता कि हिस्ट्रिकली ये जो स्टोरी है वो ट्रू है, बट हम इतना तो बोल सकते हैं कि स्टोरी इतनी अच्छी है कि बहुत सारे लोगों को वो इनकरेज करती है, बहुत सारे स्पोर्टमैन को वो इनकरेज इंस्पायर करती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द लेसन हियर. About 2500 years ago, Persia was a mighty kingdom. Their large army had landed in the bay near the town of Marathon. Their targets were Athens, a city-state in Greek. Athens had a small army compared to the Persian one, but the Athenian soldiers were very brave. They had faced the Persian before, but they needed help from other Greek kingdoms now. They decided to send a special messenger to the neighboring kingdom of Sparta. His name was फेडिफाइड्स. ओके, से क्या हुआ कि आप अगर देखोगे तो 2500 पहले पर्शिया जो था एक बहुत पावरफुल किंगडम था. ओके, एंड उसके पास बहुत बड़ी आर्मी भी थी. तो उसने क्या किया कि उसने उसकी जो आर्मी थी वो मैराथन टाउन के पास जो उसने लाके खड़ी कर दी. एंड वहाँ पे क्या हुआ, उनका टारगेट क्या था कि एथेंस था. एथेंस मतलब एक सिटी है जो ग्रीक में है. तो ग्रीक की सिटी जो थी एथेंस, उसको टारगेट करना, उसको जीतना, ये उस टाइम जो पर्शिया का टारगेट था. इसके वजह से बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, वो जो पावरफुल आर्मी थी, वो लेके वो कहाँ पे आए? तो मैराथन के पास में जो आ गए. सी यहाँ पे अथेन हैड अ स्मॉल आर्मी कंपेयर टू द पर्शियन वन. यहाँ पे अथेंस के पास बहुत कम आर्मी थी, मतलब बहुत कम सिपाही थे पर्शिया के कंपेयर में, क्योंकि पर्शिया के पास बहुत सारी एक पावरफुल आर्मीज थे.
बट क्या हुआ कि जो एथेंसियल सोल्जर थे वो बहुत ब्रेव थे, और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि पर्शिया से फेस टू फेस गए, उनसे युद्ध किया। बट उनको अभी लगा कि उन्होंने क्या करना चाहिए कि उनके नेबरिंग में जो किंगडम है, कौन सा किंगडम था, स्पार्टा का, तो स्पार्टा के किंगडम से उसने मदद लेनी चाहिए ताकि वो पर्शिया से युद्ध कर सके। ओके, तो इसकी वजह से उन्हें एक स्पेशल मैसेंजर था जो स्पार्टा में भेजना था। तो ये जो मैसेंजर था कौन था, वो था फेडिफाइड्स। ओके, सो द फेडिफाइड्स वॉज अ यंग मैन हु सर्वड एज अ डे लॉन्ग रनर। ही रैन टू स्पार्टा like the wind. He covered the distance of नियरली 100 किलोमीटर्स इन अ डे। कि जो फेडिफाइड्स था वो कौन था, यक मैन था कि उसने क्या किया कि पूरे डे लॉन्ग रनर उसने किया था। मतलब वो उसने एथेंस से लेके स्पार्टा तक वो ऐसे रन करके गया था, ऐसे दौड़ते गया था जैसे कि विंड जो होती है वो दौड़ती है, इतने फास्ट वो स्पार्टा एथेंस से लेके स्पार्टा तक गया था। और आपको पता है मतलब उसने एक दिन में कितना सारा डिस्टेंस था वो कवर किया था, 100 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था उसने एक दिन में कवर किया था। मतलब एक दिन में वो 100 किलोमीटर्स रनिंग करके एथेंस से लेके वो स्पार्टा तक गया था। बट अलास द पीपल ऑफ स्पार्टा वर बिजी विथ सम सेरेमनीज। जो पीपल स्पार्टा के थे वो क्या करते थे, वो बिजी थे, कुछ सेरेमनीज थे, कुछ प्रोग्राम में वो बिजी थे। दे डिड नॉट वांट टू जॉइन द बैटल इमीडिएटली। तो फेडिफाइड्स took this message back to Athens with a heavy heart but on light feet. Again he ran 100 kilometers within a day. देखिए मतलब क्या हुआ कि इतना 100 किलोमीटर दौड़ के एक रात में वो स्पार्टा तक गया। बट सारा यूज़लेस था क्योंकि स्पार्टा के जो लोग थे वो कुछ सरमनीज थे, वो सेलिब्रेशन में लगे थे। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि अभी के अभी वो बैटल ज्वाइन नहीं कर सकते, उनको कुछ टाइम लगेगा जो युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसकी वजह से जो फेडिफाइस था उसको बहुत बुरा लगा कि इतने एक दिन भर वो वहाँ पे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो तय करके आया था, फिर भी उसने क्या किया कि उसको एथेंस को बचाना था। तो उसने वहाँ आराम करने की सोची नहीं, तो वो बैक ली, मतलब जैसे वहाँ पे पहुँचा उसने मैसेज लिया और वो बैक हो गया। फिर से उसने हेवी हार्ट से, बट उसके जो लाइट फीट से थे उसने अगेन 100 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस था वो स्पार्टा से लेके अथेन तक तय किया। ओके, सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ वेरी ब्रेव man and his name is Fedi-Defides. So students, rest of the story we will be seen into the next lecture.